हाय फ्रेंड्स, वेलकम। मैक्स वीरेंद्र सर। इसके पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का ऑब्जेक्टिव हल किए हैं। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आज हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है -10 -6 -2 2 डॉट 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 34वें में पदों की संख्या है। ऑप्शन दिया है 15, 12, 13 और 14 दिया है। तो हमको इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है मतलब हमको n का वैल्यू मालूम करना है। तो इसके लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो ये सीक्वेंस जो दिया है तो इसमें से क्या करेंगे, इसको T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4 और लास्ट टर्म जो दिया है ना इसको Tn सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? उसको Tn सपोज कर लेते हैं। तो T1 को प्रथम पद कहा जाता है, -10 हो गया। और D को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, वह होता है T2 माइनस T1। वह -6 और -10 या -6 और +10 हो जाएगा हमारे पास 4। तो डी का मान 4 आ गया। हमको Tn का फॉर्मूला होता है AP का nवां पद Tn = A + n-1 इंटू डी होता है। इसमें जस्ट शिफ्ट करेंगे Tn के प्लेस में 34, ए वैल्यू -10, n एज इट इज रहेगा और डी का वैल्यू 4 है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 34 माइनस में आ जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट से +10 हो जाएगा और ऐसा ही n-1 इंटू 4, यह हो गया 44 और यहाँ पे n-1 इंटू 4। दोनों तरफ 4 है ना, 4 से हम लोग को डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 11 = n-1, तो n = 12 हो गया। तो हमारे पास पदों की संख्या कितना आ गया? 12 आ गया। वो हमारा ऑप्शन के हिसाब से बी इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है 1 + 2 + 3 डॉट 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 n n+1/2 फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन n × n+1 × n+2/2 है। थर्ड ऑप्शन n × n+1/2 है और फोर्थ ऑप्शन n × n-1/2 है। ये 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों, प्रकृति के n पदों का योग। प्रकृति के n पदों का योग कहा जाता है। वह इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। सो 1 प्लस सेकेंड प्रॉब्लम का 1 + 2 + 3 डॉट 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 n, इसको कहा जाता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का n पदों का योग। इसका फार्मूला होता है n × n+1/2। समटाइम्स इसको S1 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, n × n+1/2। ठीक है, अब थर्ड आंसर देख लेते हैं। थर्ड आंसर क्या दिया है? समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 का कौन सा पद 88 है? इसमें भी क्या बोला है? पद पूछ रहा है। कौन सा पद कितना है? 88 है। अब इसको अभी सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस है। पद पूछा है ना, कौन सा पद 88 है। तो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन का 1 4 7 10 डॉट 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 88, कौन सा पद 88 है? तो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का, इसको सेम T1 T2 T3 T4 डॉट 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 इसको क्या मान लेंगे? Tn मान लेंगे। तो ये हो गया प्रथम पद T1 = 1 हो गया। यह हो गया सर्वांतर T2 - T1, यह होता है 4 - 1 = 3 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें पदों की संख्या कौन सा पद पूछा है ना, तो Tn का फार्मूला जाएगा Tn = A + n-1 इंटू डी लग जाएगा। AP n पद का व्यापक फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP। तो 88 हो जाएगा। यहाँ पे A का वैल्यू पता ही है 1 है, प्लस n-1 और D का वैल्यू 3 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे = n-1 इंटू 3, ये हो जाएगा 87 और यहाँ पे n-1 इंटू 3। दोनों तो क्या करेंगे? 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करते हैं
दैट इज 87 इक्वल टू n-1। 3 है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा, ये कैंसल, n-1 29 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास से 30 हो जाएगा। तो पदों की संख्या कितना यहाँ पे 30 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पदों की संख्या हमारे पास 30 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में बोला है AP 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 30वां पद पूछ रहा है। 30वां पद, यहाँ पद का शब्द है, उसको सेम T1, T2, T3 डाल देंगे यहाँ पे। यह उसको पद पूछा है, 30वां पद पूछा है, इसको डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद T1 बराबर 10 हो गया, सर्वांतर T2 माइनस T1 ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा सीधा 7 में से 10 निकाल देंगे तो माइनस से 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। बार बार ये फार्मूला रिपीट कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में। तो Tn n के जगह पे 30वां पद T30 बराबर A का मान 10, n का मान यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, 30 माइनस 1 और D का मान 10 है। D का मान आपको -3 है, सॉरी D का वैल्यू कितना है, -3 है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 30 इक्वल टू 10, यह होगा 29 और ये हो जाएगा हमारे पास से -3। तो 30 इक्वल टू 10 और माइनस, ये होगा हमारे पास से 3 9 27, 2 3 2 87 हो गया। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -77। तो हमारे पास 30वां पद का आंसर है -77। उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ का सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ वाला क्या दिया है प्रॉब्लम, देखो फिफ्थ वाला दिया है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी जो फार्मूला यूज किए थे सेकंड वाला, उसमें ही फार्मूला जाएगा। 1 से 100 तक बोला है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला ऑप्शन 4050, दूसरा 5050, तीसरा 6050, चौथा ऑप्शन 7050 है। तो इसमें देखो, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 + 2 + डॉट 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 प्लस 100 तक। यहाँ पे अंतिम पद जानकारी है, तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, n इंटू n+1/2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, एंडिंग टर्म 100 है, तो 100/2, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 100 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 50 इंटू 101, इसको इंटू करेंगे 5050 है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 5 वाला कौन सा बाबू, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर 5 वाले का। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 वाला। यहाँ 6 वाला क्या दिया है, एपी में दे दिया है, बोला है कि 80, 76, 72, 68 डॉट 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 कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है यहाँ बोला है। देखो बाबू, यहाँ पे कौन सा पद शून्य है बोला है, कौन सा पद शून्य है। जब कौन सा पद शून्य है तो हमारे पास Tn इक्वल टू क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको T1 ले लेंगे, इसको T2 ले लेंगे, इसको T3, इसको T4 ले लेंगे डॉट डॉट। तो प्रथम पद A1 T1 बराबर 80 हो गया। सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं, T2 माइनस T1 होता है, वो होता है 76 माइनस 80 -4 हो गया। इतना प्रोसेस करने की जरूरत थी, शॉर्टकट में हाफ जो काम होता है वो आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना भाई, इतना इसका आंसर आना चाहिए। हर एक स्टेप में करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इसीलिए इसको हाफ ऑफ द टाइम है ना माइंड में सेट कर लो कैसे करना है। अब इसमें क्या पूछा, Tn 0, तो फिर से
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी की जगह पे 0, ए की जगह पे 80, एन पता नहीं है, और टी की जगह पे -4। 80 को यहाँ ला लेंगे, -80 हो जाएगा, और -4 गुना एन माइनस वन हो गया। तो -80 दोनों तरफ -4 से जो गुणांक होता है उसे भाग कर देते हैं। भाग कर दिए, मैथ कैंसिल हो जाएगा, और 20 हो गया, और n माइनस वन हो गया, n बराबर 21। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी है, 21वां पद शून्य है। ये ऐसे कि 80 ऐसा 80 76 72 68 डॉट डॉट जाएगा ना, जो 21वां पद होगा उसका मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 बोला है, यदि एपी का सामान्य पद 6 - 4n है तो सार्वांतर ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ क्या पूछा है, सार्वांतर पूछा है। पहला ऑप्शन 6, दूसरा 4, तीसरा -4, टी का 2 दिया है। तो सामान्य पद मतलब व्यापक रूप होता है, वो व्यापक रूप कितना दिया है, 6 - 4n दिया है। इसका पूछ रहा है पदांतर कहा जाता है या सर्वांतर पूछा है। तो इसको हम, ये जो n है ना, प्राकृतिक संख्या होता है। एक बार n की जगह पे 1 ले लेंगे, तो 6 - 4 इंटू 1 डेट इज -2 हो गया। 2 ले लेते हैं, 6 - 4 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी ये +2 हो गया, और ये -2 हो गया। तो हमको यहाँ पे एटलीस्ट 2 वैल्यूज मालूम करना है, डी मालूम करने के लिए। तो T2 माइनस से T1, तो ये T2 -2 और ये -2, वो हो गया -4। तो 7th ऑप्शन का आंसर -4, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर 7th आंसर का। ठीक है, अब आ जाते हैं 8th वाला। 8th वाला पूछा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। चारों को चेक करना है, समांतर श्रेणी में कौन सा है। देखो, एपी में रहने के लिए हमारे पास जो सर्वांतर होता है वह बराबर होना चाहिए, हर एक का सर्वांतर बराबर होना चाहिए। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन दिया है -2, 4, -6, 8 दिया है ना, हम लोग ये दोनों का डी मालूम कर लेंगे। आइए दोनों का कंटिन्यूस मालूम करना है, डी मालूम कर लेते हैं। तो इसका दोनों का T1 T2 और T3 T4 ले लेते हैं। तो दोनों का मालूम करेंगे, सपोज D1 सपोज कर लेते हैं दोनों का, तो 4 -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 6 हो गया। ये दोनों का मालूम कर लेते हैं, D2। इसका D2 हो जाएगा हमारे पास -6 -4, वो हो गया हमारे पास -10 हो गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये D1 नॉट इक्वल टू D2, तो ये AP में नहीं है। पहला वाला AP में नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा क्या बोला है, A² A³ A4 डॉट 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 दिया है, दूसरा ऑप्शन है। इसमें हम लोग इसको T1 T2 T3 T4 कर लेते हैं। लगातार कोई भी दो सक्सेसिव हम लोग याद करेंगे तो D = T2 - T1 हो जाएगा, वो होगा A² - A। तो ये तो हम तो माइनस नहीं कर सकते हैं, या सिंप्लीफाई करेंगे तो A × A - 1 हो जाएगा। ठीक है, और कर लेते हैं इसको D2, ये दोनों के बीच में A³ - A², इसको करेंगे तो A² × A - 1 आएगा। दोनों क्या है, बराबर नहीं आ रहा है। D1 नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए ए भी AP में नहीं है। तीसरा जो बोला है ऑप्शन, तीसरा बोला है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 दिया है। इसको चेक कर लेते हैं। इसको T1 सपोज कर लेंगे, इसको T2, इसको T3, इसको T4। ये दोनों के बीच में D1, ये दोनों के बीच में D2। तो D1 ज्ञात करेंगे तो T2 में से T1 ज्ञात कर लो। 1/2 -3/2 -2/2 आ गया, उसका आंसर -1 आ गया। D2 ज्ञात कर लेते हैं तो T3 - T2 होगा, तो -1/2 अब -1/2, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, -2/, ये भी 1 आया। तीसरा भी अगर चेक करना है, चेक कर लीजिए ये दोनों में से, -3/2 अब -1/2,
तो -3/2 और +1/2, ये भी कितना आएगा -2/2, तो -1। इसमें देख रहे हैं हर एक का क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो D1 इक्वल टू D2 या D3 भी इक्वल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन राइट हो गया, AP में है। तो हमारा 8 वाला क्वेश्चन कौन सा है, सी इज द राइट आंसर, AP में है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, 1 3 9 27 दिया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, तो ये भी क्या है, AP में नहीं है। तो 8 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इसका प्रोसेस हुआ, हमको जो करना था प्रोसेस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाला यहाँ पे दिया है √18, √50, √98 और √162 डॉट डॉट डॉट। सिर्फ इसमें सर्वांतर पूछा है, क्या पूछा है, सर्वांतर है, और AP में पहले से बोल दिया है, तो ऑप्शन दिया है 2, 2√2, 3, 2√3 दिया, ठीक है। सर्वांतर पूछा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, T1 सपोज करेंगे, इसको T2 सपोज करेंगे, इसको T3, इसको T4 सपोज कर लिए। तो प्रथम पद जानकारी जरूरत नहीं है, सर्वांतर पूछा है, T2 माइनस T1 कर लेना है। तो √50 अब माइनस √18, ठीक है। तो √50 को हम तोड़ सकते हैं 25 गुना 2, √18 को 9 गुना 2, वर्गमूल 25 का 5 होता है, √2 एज इट इज, 9 का 3 होता है, और √2 एज इट इज। यहाँ पे कोएफिशिएंट देखना है, 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ बीच में माइनस है, तो 5 - 3 कितना होगा 2, और ये जो अपरिमेय संख्या है उसको एज इट इज लिख लेंगे। ये हो गया हमारा सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। जो तो नाइन्थ ऑप्शन का आंसर 2, 2√2, 3, 2√3 है ना, तो उसके हिसाब से B इज द राइट आंसर। अब आते हैं टेंथ वन। टेंथ वन क्या पूछा है, AP में 5, 8, 11, 14 डॉट 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 के प्रथम 24वें पदों का योग है। देखिए 24वें पदों का योग बोला है, यहाँ पे पद नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला है, योग बोला है, पदों का योग। पहला ऑप्शन 946, 948, 940, 950, इसमें पदों का योग बोला है। देखो, तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए प्रोसेस तो सेम है, T1, T2, T3, T4। तो प्रथम पद हो गया हमारे पास T1 बराबर 5 हो गया, और सर्वांतर T2 माइनस T1 वह होता है 8 माइनस 5, वह हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो nवा पदों का योग का फार्मूला SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कौन सा पद पूछा है इसमें, 24वां पदों का योग पूछा है, तो n के जगह पे 24, S 24 बराबर 24/2, ए का वैल्यू यहाँ से 5, n 24 हो जाएगा, 2 का D का वैल्यू 3 हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, यह 12 हो गया, यह 10 हो गया, 24 में से 1 गया 23, गुना में 3 हो जाएगा, तो 12 10 9 6, इसको हम लोग को ऐड करेंगे, ऐड है 79 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 8 हो गया, तो हमारे पास आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटू कर लेते हैं, तो इसके हिसाब से हमारे पास 948 होना चाहिए, ठीक है। S24 का आंसर 948 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। कौन सा क्वेश्चन, 10th वाले का B इज द राइट आंसर। 11th वाले का बोला है, सिंपल है, इसमें 11th वाला बोला है, देख लेते हैं। AP का पहला पद 2 दिया है, ठीक है। 11th वाले में AP का पहला पद 2 दिया है, और सर्वांतर D बराबर 3 दिया है, तो 8वां पद ज्ञात करो बोल रहा है। क्या ज्ञात करो बोल रहा है, 8वां पद। AP का पहला पद 2 दिया है और सर्वांतर 3 दिया है, तो कौन सा पद ज्ञात करो बोला है, 8वां पद, ठीक है। तो इसके लिए देखो प्रोसेस, 8वां पद TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, 8वां पद बोला है, तो n के जगह पे 8 बराबर 2 प्लस n 8 D 3, 2 8 - 1 7, 7 3 21, ये हो गया हमारे पास 23। तो ऑप्शन 11th का C इज द राइट आंसर।
अब आ जाते हैं 11th का सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है 12th वाला क्वेश्चन में। यदि ए बी सी ए पी में हो तो बी पूछ रहा है। पहला ए माइनस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू, सी माइनस ए बाई टू, और तीसरा चौथा क्या है, नन है। देखो 12th वन का एक्सप्लेनेशन, यदि हमारे पास तीन टर्म ए बी सी ए पी में हो, किस में हो, ए पी में, तो हमारे पास जो मध्य पद होता है दोनों का माध्य होता है, तो ए प्लस सी बटा दो। तो ये ऑप्शन या तो ये भी राइट है ऑप्शन, उसके हिसाब से हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट। समटाइम्स कुछ चेंज कर देता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ए भी राइट आंसर है। समटाइम्स और चेंज कर सकता है, बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, या बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए भी राइट आंसर, या बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी, ए भी राइट आंसर है। तो एक छोड़ के बाकी पूरा ऑप्शन राइट है। तो हमारे पास अपने हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बी इज द राइट आंसर। सो थैंक यू once again watching my video. Please like, share to your friends. We'll meet next class.